नमस्कार दोस्तों। यदि शराबी व्यक्ति अपने जीवन में शराब का सेवन कर रहा है और वह बिल्कुल भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है, तो ऐसे में प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि व्यक्ति को शमी के पत्र और एक बेल पत्र का उपाय आप लोगों को कर लेना है और आप देखेंगे कि मात्र 3 दिन में आपकी जो शराब की समस्या है वह धीरे धीरे करके आपके घर से जाने लगेगी। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी हर संभव प्रयास अपने भक्तों के लिए लेकर आते रहते हैं, अपनी भागवत में उसको बताते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो जो है वो मेरी परेशान माताओं बहनों के लिए है जो शराब की समस्या से परेशान है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और गुरुदेव कहते हैं किसी भी उपाय को हमें पूर्ण विधि जानकर ही करना चाहिए, तो उसका हमें कई गुना हमें लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, बेलपत्र को यदि हम लोग औषधि के रूप में देखते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। जब हम किसी शराबी व्यक्ति को बेलपत्र का सेवन कराने लगते हैं और यदि शिवलिंग पर हम लोग इस्तेमाल करके जब किसी भी बेलपत्र का हम लोग शराबी व्यक्ति को सेवन कराने लगते हैं तो ये इसका जो असर है वो सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। दोस्तों, वीडियो जो है वो मेरी परेशान माताओं बहनों के लिए शमी के वृक्ष के नीचे आप लोगों को किस प्रकार इस कार्य को करना है कि आपके जीवन में शराब रूपी जो समस्या है वो 3 दिन में ही दूर हो जाए। दोस्तों, वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन शराब संबंधी हो, चाहे वो घरेलू उपचार हो, घरेलू औषधि हो या कोई उपाय हो, जो आप लोगों तक पहले से पहले पहुंचे। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप लोग प्यारा सा एक कमेंट अवश्य करके जाइएगा। गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सुखी नहीं है। यदि वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ उपायों और कुछ औषधि या यूं कह ले कि कुछ टोटकों को अपना लेता है तो शायद भगवान की कृपा हो जाए, वह अपने जीवन में शराब जैसी समस्या से मुक्त हो जाए। दोस्तों, शराब की समस्या जो है वो वर्तमान समय का प्रचलन सा बनता जा रहा है। हर व्यक्ति अपने घर की सेलिब्रेशन को शराब के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, चाहे उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें चाहे उसको आर्थिक दृष्टि से देखें। लोग अपने घर में कुछ अच्छा लाके नहीं खा सकते हैं लेकिन हजारों की दारू लाके उसको खर्च कर देंगे, पार्टी सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि व्यक्ति की सोच ये हो जाए यदि मैं हजारों की चीजें कोई ड्राई फ्रूट्स या कोई भी मिठाइयां जब मैं अपने बच्चों के लिए लेके जाऊंगी तो इससे परिवार में क्या खुशी का माहौल होगा। यदि शराबी व्यक्ति इस चीज का अनुभव करने लगे तो शायद शराब जैसी समस्या अपने आप ही खत्म होने लगे। गुरुदेव कहते हैं यदि शराबी व्यक्ति इस समस्या को नहीं समझ रहा है, अपने परिवार में बराबर कलेश कर रहा है, तो ऐसे में उनके घर में रहने वाली माताओं बहनों या बेटी को यह उपाय कर लेना है और अपने घर की समस्याओं से निजात पाना है। दोस्तों, आपको जो उपाय है वो तो या तो सोमवार के दिन करना है या आपको शिवरात्रि के दिन करना है, जो महीने में एक बार पड़ती है। शिवरात्रि के दिन कर लीजिए, चाहे अमावस या पूर्णिमा के दिन कर लीजिए। दोस्तों, आपके लिए ये दिन जो है वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। साथ में आप एकादशी के भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र 1 दिन का उपाय यदि महादेव ने कृपा की तो आपके घर से शराब रूपी समस्या जो है वह दूर कर देगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, सुबह में उठना है, स्नान करना है और नहीं तो आपके पास समय नहीं है तो आप इस उपाय को शाम के समय भी कर सकते हो। आपके पास जैसा समय है उस समय आज आप इस उपाय को करिए। आपको क्या करना है, सुबह में स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में अवश्य पूजा वगैरह करिए। यदि संभव हो जाए तो किसी शिवालय में भी जाके आप पूजा इत्यादि वगैरह कर लीजिए। दोस्तों, आपको जो एक बेलपत्र का पूजन में इस्तेमाल करना है तो आप यदि संभव हो जाए तो बेलपत्र अपने घर में पहले से लाइए, क्योंकि जब हम बेलपत्र को अपने घर में लाते हैं तो हमारे घर में क्या पितृदोष जो होता है वो शांत होने लगता है, साथ में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर चली जाती है। दोस्तों, जल जो है वो महादेव पर यदि हमें चढ़ाना है तो अपने घर से ही ले जाना चाहिए, क्योंकि जब हम घर से अपने जल को ले जाते हैं तो हमारे पितृदोष जो है वो शांत होते हैं। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं, प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं और मुझे उनकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है और मैं जब भी भोलेनाथ के मंदिर में जाती हूँ तो मैं हर संभव प्रयास करती हूँ कि अपने घर से ही जल भर के ले जाऊं, जो कि करना बहुत ही खुद में भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैं कुछ अपने घर से भगवान के लिए तैयारियां करके आई हूँ। दोस्तों, भगवान को हम लोगों के पास देने के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भावना।
तो आप पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ इस उपाय को करिए। कई सारी मेरी बहन कहती है कि मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में मैं आप उन लोगों से कहना चाहूंगी कि यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो पहले तो आप इसने जो है वो महादेव से करना सीखिए। क्योंकि जब हम किसी स्वार्थ के लिए किसी के पास जाते हैं, जब आम इंसान समझ जाता है ये अपने स्वार्थ के लिए आया है, तो वो तो महाकाल है, वो महादेव है, वो व्यक्ति के अंदर तक की जानता है। तो आप भगवान से पहले तो प्रेम करना सीखिए, उसके बाद अपने उपायों को शुरू करिए। आपको क्या करना है, आपको शमी के वृक्ष के नीचे जाना है। आपको ये जो उपाय है वह भगवान श्री शिवलिंग के मंदिर में नहीं करना है, आपको शमी के वृक्ष के नीचे करना है। आपको शमी के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी है उसकी एक शिवलिंग का आकार देकर बना लेनी है। उसके बाद आप उस शिवलिंग के आकार को आपको क्या करना है, आप जो 1 लोटा जल ले गई थी वह जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। यदि मिट्टी जो है वो अच्छे से स्थापित नहीं हो पाई तो आप थोड़ा सा सगुन मात्र करिए, 1 लोटा नहीं तो आप थोड़ा सा जल चढ़ाइए। पहले तो आपको जली चढ़ाना है, उसके बाद आपको चंदन इत्यादि से उस शिवलिंग का पूजन करना है। आपको अक्षत जरूर चढ़ाने, अक्षत जो होते हैं जो बिना टूटे हुए चावल, उनको चढ़ाना है। यदि आप काले तिल चढ़ाते हो तो इससे आपके घर में शनि दोष से आपको मुक्ति मिलती है। शनि दोष तो आप काले तिल भी ले जा सकती हो अपने घर से शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। उसके बाद आपने जो पूजन विधि संपन्न कर ली तो आप एक बेलपत्र का पत्ता, जो आप मात्र एक बेलपत्र का पत्ता, आप यदि आपके पास नहीं है तो आप किसी भी मंदिर से उसे उठाकर धोकर उसे भी चढ़ा सकती हूँ। आपको दोस्तों क्या करना है, बेलपत्र का जो पत्ता है उस पे आपको चंदन से ओम लिखना है। ओम लिखने के बाद दोस्तों जब हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर की जो श्वास है, जो श्वास नली होती है उसमें स्वच्छता पहुंच जाती है। तो दोस्तों ओम का उच्चारण करना है, उस बेलपत्र पे ओम बनाना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उलट करके यानी पलट करके यानी उल्टा करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। दोस्तों हमेशा ही हमें बेलपत्र को उल्टा करके भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें भगवान से नतमस्तक होकर विनती करनी है, शराब जैसी समस्या से हमें निजात दिलाओ। हे महादेव, आप मेरे घर से समस्या जो चल रही है उससे मुक्त करो। साथ में महादेव, आपने पूरी दुनिया का विष पिया था और इस संसार को विष से बचाया था, तो आप मेरे घर में जो शराब रूपी विष जो है, जो जहर घोला है, उसको दूर करिए। साथ में महादेव को आप नतमस्तक होकर प्रणाम करिए। नतमस्तक होकर जब हम प्रणाम करते हैं तो जो हमारा माथा है भगवान श्री महादेव के चरणों में लग जाता है, और किसी के चरण में जब हमारा माथा स्पर्श होता है तो उसके अंदर का तेज हमारे अंदर विद्यमान होने लगता है। दोस्तों बिल्कुल सच बात है, पैर छूने से हमें काफी ज्यादा लाभ मिलता है। तो जब हम प्रणाम कर लेंगे उसके बाद जो हमने बेलपत्र भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाई थी उसको उठाकर अपने पूजा वाली जो भी आप टोकरी या कोई भी चीज ले गई हो, झोला ले गई हो, उसमें रख लीजिए। आपने जो भगवान श्री शिवलिंग की स्थापना की थी उसको आपको उठा लेना है। किसी भी बहते हुए जल में आपको उस शिवलिंग को प्रभावित कर देना है। याद रखना है जब भी आप कहीं जाएं तो आपको वो तभी उसको प्रभावित कर देना है। कई सारी मेरी माताएं बहनों का ये सवाल रहता है कि तुरंत ही उस शिवलिंग को जल में प्रभावित करना है, क्योंकि हर माता बहन के लिए बाहर तुरंत जाना संभव नहीं होता है। तो आप जब भी अपने घर से बाहर जाएं तब आप उस मिट्टी को ले जाएं और जल में बहा दें। उसके बाद जो आप बेलपत्र अपने घर में ले गई थी दोस्तों, आपको बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, तो तीनों पत्तियों को आपको जिस दिन आपने पूजन किया पहली पत्ती उस दिन खिलानी है, दूसरी पत्ती दूसरे दिन, तीसरी पत्ती तीसरे दिन। 3 दिन आपको इन पत्तियों का आपको सेवन शराबी व्यक्ति को कराना है। यदि शराबी व्यक्ति खुद से कर रहा है तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो फिर आप उसके लिए और कुछ चटनी वगैरह बना के आप उसको सेवन कराइए। जैसे भी आप करके सेवन करा पाए उस तरीके से आप सेवन कराइए। महादेव की कृपा प्राप्त होगी। महादेव चाहेंगे तो आपके घर से शराब की जो समस्या है वह दूर कर देंगे। गुरुदेव कहते हैं जो दूसरों व्यक्ति का भला करता है उसका भगवान स्वयं भला करते हैं। इसीलिए आप भला करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग शुभ कर्मों को करिए, गरीबों को दान दीजिए, और यदि जरूरतमंद को आप कपड़े या जूते चप्पल आप दान में दे रहे हो, क्योंकि जैसा कि सर्दी का मौसम चल रहा है आप दूसरों का सहारा बनिए। इससे ही भगवान आपके जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति दिला देंगे। और मैं भी महादेव से विनती करना चाहूंगी जो भी माता बहन शराब रूपी समस्या से परेशान चल रही है उसको आप निजात दिलाइए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।